यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां रात को अचानक चूड़ियों की आवाज गूंजने लगती थी। गांव के लोग डर के मारे रात को बाहर निकलना भी छोड़ देते थे। सबकी जुबान पर केवल एक ही सवाल था, आखिर ये चूड़ियों की आवाज कहां से आती है। कहते थे कि कई साल पहले किसी लड़की की रहस्यमय मृत्यु हुई थी उसी पुराने कुएं के पास। इस गांव में रहने वाला अर्जुन बहुत साहसी लड़का था। अर्जुन ने फैसला किया कि वह सच का पता लगाएगा। माँ, मैं आज रात उस पुराने कुएं के पास जाऊंगा। मुझे देखना है कि सच में वहां कोई चुड़ैल है या सब लोग बेवजह डरते हैं। अर्जुन बेटा, क्यों अपनी जान को खतरे में डाल रहे हो? सुना है वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आया। माँ, अगर मैं सच का पता नहीं लगाऊंगा तो गांव वाले हमेशा डरते रहेंगे। अब डर को खत्म करने का वक्त आ गया है। रात होते ही अर्जुन अपने दोस्त विक्रम के साथ कुएं की ओर निकल पड़ा। वहां चारों तरफ सन्नाटा था और हवा में अजीब सी ठंडक थी। अर्जुन, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कुछ भी हो सकता है यहाँ। डर मत विक्रम, बस थोड़ी देर की बात है, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। जैसे ही दोनों कुएं के पास पहुंचे, अचानक चूड़ियों की खनखनाहट जोर जोर से सुनाई देने लगी। दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। कौन है जो मेरी नींद में खलल डाल रहा है? यहां से चले जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। अर्जुन, ये सच में चुड़ैल है। भाग चलते हैं। नहीं, रुक जाओ विक्रम। चुड़ैल, बता तू यहाँ क्यों है? तुझे किस चीज की तलाश है? मुझे न्याय चाहिए। बहुत साल पहले मुझे धोखे से मारा गया। मेरी चूड़ियां आज भी बदले का इंतजार करती हैं। अर्जुन और विक्रम को धीरे धीरे समझ आने लगा कि चुड़ैल खौफ नहीं बल्कि इंसाफ मांग रही थी। यही कहानी का पहला बड़ा सस्पेंस सामने आया। अगर तुझे इंसाफ मिल जाए तो क्या तू इस गांव से चली जाएगी? अगर मेरा कातिल कबूल करे कि उसने ही मुझे मारा और मुझे सच्चा इंसाफ मिले तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। अर्जुन और विक्रम ने फैसला किया कि वे गांव के बुजुर्गों से इस घटना के बारे में पूछेंगे। अगली सुबह वे पंचायत के पास पहुंचे। बाबा, क्या आपको पुराने कुएं वाली लड़की के बारे में कुछ याद है? हाँ बेटा, वह घटना आज भी मुझे डराती है। संध्या नाम की लड़की थी जो अचानक गायब हो गई थी। क्या आपको उस रात के बारे में याद है जब वो कुएं के पास मिली थी? उस रात तेज आंधी चली थी और गांव का एक आदमी अक्सर वहां दिखता था। नाम था रविकांत। तुम सब मुझ पर क्यों शक कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। रविकांत, उस रात तुम्हारी चूड़ियों की दुकान से आवाज आई थी। सच सामने लेकर आओ, गांव को सच्चाई जाननी है। मैं मानता हूं गलती हो गई थी। मैंने संध्या को गुस्से में धक्का दे दिया था और वो कुएं में गिर गई थी। जैसे ही रविकांत ने अपनी गलती मानी, अचानक हवा और चूड़ियों की आवाज और भी तेज हो गई। गांव वाले सहम गए। अब मुझे मोक्ष मिल जाएगा। अर्जुन, तुमने मेरी आत्मा को शांति दी है। अब इस गांव पर मेरा कोई भय नहीं रहेगा। यह सुनकर गांव वालों के चेहरों पर राहत लौट आई। वर्षों बाद पहली बार गांव में कोई बैर नहीं बचा था। अब गांव वाले चैन से रह सकते हैं। हमें किसी भी डर से नहीं भागना चाहिए, बल्कि उसका समाधान निकालना चाहिए। मेरा बेटा आज पूरे गांव का हीरो बन गया है। सच और साहस हमेशा जीत हासिल करता है। अर्जुन के साहस की कहानी गांव के बच्चे बच्चे की जुबान पर आ गई। उस कुएं के पास अब कोई डर नहीं था। अर्जुन, अब अगर कोई चुड़ैल दिखे तो उससे कहना पहले चाय पिलाओ फिर डराओ। और हाँ, अब कोई भी चूड़ियों की आवाज सुनकर भागने नहीं वाला। इस तरह अर्जुन और गांव वालों ने मिलकर एक भयावह राज से पर्दा उठाया और गांव को डर से मुक्त किया। हमें कभी भी बिना जाने किसी डर की वजह नहीं बनानी चाहिए और हर समस्या का हल मिलकर ढूंढना चाहिए।
यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। एक सुनसान गांव था जिसका नाम सुल्तानपुर था। यहाँ हरे भरे पेड़ पौधे थे, लेकिन हर कोई शाम होते ही अपने घरों में कैद हो जाता था। गांव वालों को कहा जाता था कि गांव के पुराने तालाब के पास जरूर कोई अनहोनी छिपी है। वहां रात होते ही कोई लाल साड़ी में चुड़ैल दिखाई देती है। अरे रवि, तूने कभी उस लाल चुड़ैल को देखा है? लोग कहते हैं वो बहुत भयानक है। मैंने सुना है किशन, वो तालाब के पास आते जाते लोगों को गुम कर देती है, लेकिन किसी ने उसे पास से नहीं देखा। किशन और रवि दोनों बचपन के दोस्त थे। दोनों की बहादुरी के किस्से गांव में मशहूर थे, लेकिन इस लाल चुड़ैल की बात पर दोनों थोड़ा डरते भी थे। मैं सोच रही थी कि आखिर क्यों सब उस चुड़ैल को लेकर डर रहे हैं। कहीं ये सब कोई अफवाह तो नहीं? श्यामा, अगर अफवाह होती तो सारे गांव वाले डरते क्यों? जरूर कुछ तो सच्चाई होगी। आने वाले दिन में तीज का त्योहार था और इसके चलते गांव का माहौल अलग था। उस रात अचानक गांव के बाहर अजीब सी घटनाएं होने लगी। किशन सुन, तालाब के पास किसी औरत के चिल्लाने की आवाज आ रही है। क्या हम जाकर देखें? चल रवि, हमें हिम्मत दिखानी होगी। ये रहस्य पता करना जरूरी है। दोनों छुपते छुपाते तालाब की ओर बढ़े। झाड़ियों के पीछे से लाल साड़ी लहराती नजर आई। कर्कश हंसी, तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? क्या सच में जानना चाहते हो मेरी सच्चाई? तू कौन है और तू हमारे गांव के लोगों को क्यों डराती है? मैं वही हूं जिसे तुम सब लाल चुड़ैल कहते हो, लेकिन मेरी कहानी किसी ने नहीं सुनी। अचानक तालाब का पानी हलचल करने लगा। किशन ने ध्यान से देखा तो लाल चुड़ैल की परछाई पानी में बिल्कुल अलग दिख रही थी। चुड़ैल, तुम्हारी परछाई क्यों अलग है? क्या तुम सच में इंसान हो या कुछ और? मेरी सच्चाई जानने की हिम्मत है तुम में? बहुत साल पहले मैं इसी गांव की थी। मुझे अन्याय ने मारा था और उसी पीड़ा ने मेरी आत्मा को बंधा रखा। ये बात तो किसी ने कभी बताई ही नहीं। क्या तुम्हारी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली? अब तुम्हें पहला सस्पेंस जानना है। गांव का पुराना मुखिया ही मुझे इस दशा में लाया था, अपने लालच में। सब स्तब्ध रह गए। तभी तेज आंधी आई और तालाब के किनारे एक पुरानी मूर्ति अचानक धरती से बाहर आ गई। ये मूर्ति तो पुरानी शिलालेख जैसी है। क्या इसमें तुम्हारी मुक्ति का रहस्य छुपा है चुड़ैल? हाँ, मूर्ति के नीचे एक लाल रंग का कंगन है। वही मेरी मुक्ति की चाबी है, लेकिन कोई भी उस तक पहुंच नहीं पाया। क्या हमें उस कंगन को निकालना चाहिए? इससे तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगी। हाँ, किंतु दूसरी सच्चाई जान लो। सिर्फ बहादुर और सच्चे दिल वाले ही इसे छू सकते हैं, वरना वे हमेशा के लिए खो जाएंगे। किशन, यदि हमारा दिल सच्चा है तो हमें डरना नहीं चाहिए। चलो कोशिश करते हैं। इन्होंने मिलकर मूर्ति के नीचे खुदाई शुरू की। थोड़ी देर बाद लाल रंग का चमकदार कंगन उनके हाथों लग गया। लो चुड़ैल, तुम्हारा कंगन मिल गया। अब क्या तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा? मेरा बदला नहीं, मेरी मुक्ति होगी। अब दूसरा सस्पेंस जान लो। मेरा कोई शत्रु नहीं, मैं खुद अपने दर्द में कैद थी। चीख की आवाज आई और फिर अचानक लाल चुड़ैल के चेहरे पर शांति छा गई। उसका शरीर धीरे धीरे हवा में खुलता गया। शुक्रिया बच्चों, अब मैं सदा के लिए आजाद हूं। तुमने मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दी। अब क्या गांव में डर का साया हट जाएगा? हाँ श्यामा, अब सुल्तानपुर में कोई डर नहीं रहेगा। हमने लाल चुड़ैल की आत्मा को मुक्ति दिला दी है। अब तो हम तीनों गांव में नई शुरुआत करेंगे। किसी भी भूत प्रेत का खौफ नहीं रहेगा। सुबह की पहली किरण के साथ सुल्तानपुर में एक नई उम्मीद जगी।
तालाब का पानी भी शांत और निर्मल हो गया। इस तरह गांव वालों का लाल चुड़ैल का डर हमेशा हमेशा के लिए मिट गया। कभी कभी जो डर दिखता है उसके पीछे छुपा कोई दर्द भी हो सकता है। हमें हमेशा समझदारी और हिम्मत से हर सच्चाई को जानने की कोशिश करनी चाहिए। यही कहानी की शिक्षा है।